1951. KGF चैप्टर 2। क्या कहना है रवीना टंडन का साउथ सिनेमा के बारे में? क्या कहा रवीना ने KGF के लीड स्टार यश के बारे में? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिशा और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज पे। आज हम बात करने जा रहे हैं मशहूर और बहुत ही हाईली अवेटेड फिल्म KGF 2 की। आप हमारी पिछली वीडियोस की बदौलत KGF 2 फिल्म की सभी डिटेल्स जैसे कि कास्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह तो जानते ही हैं। तो आज मैं आपको ये बताने में अपना समय बिल्कुल जाया नहीं करूँगी, इसलिए आज हम बात करेंगे इसके स्टार स्टेटेड कास्ट के ही एक बहुत ज़्यादा मशहूर स्टार के बारे में, यानी कि रवीना टंडन के बारे में। हालांकि इस फिल्म में बस एक ये ही मशहूर स्टार नहीं है, पर हाल ही में उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ ही रहे हैं जिसमें वह बड़े दिलचस्प जवाब देती और बातें करती नज़र आई। तो आज हम उनको ऐसे रिसेंट इंटरव्यू की बात करने जा रहे हैं जो हमारे हिसाब से पिछले कुछ सालों में दिए गए किसी भी स्टार के इंटरव्यू से ज़्यादा ईमानदार और बेखौफ इंटरव्यू है। असल में अभी कुछ वक्त पहले उनसे पूछा गया था कि उनका साउथ की फिल्म इंडस्ट्रीज़ में काम करने का अनुभव किन तरीकों में बॉलीवुड में काम करने से अलग था। तो इस पर उन्होंने बड़ा ही सीधा और सटीक जवाब देते हुए कहा कि सच बात यह है कि उन्हें भी हज़ारों लोगों की तरह दक्षिण भारत का सिनेमा ज़्यादा पसंद आया। अब ये काफ़ी शॉकिंग बात है कि किसी ऐसी अभिनेत्री के मुंह से सुनना जिसकी रोजी रोटी बॉलीवुड ने ही दी है। पर इससे भी बड़ा झटका तो तब लगा जब उन्होंने कहा कि 1980 और 90 का दशक बॉलीवुड फिल्मों के लिए सबसे खराब था, और वो इसलिए क्योंकि रवीना खुद भी 1980 से 90 की दशक की ही अभिनेत्री हैं। मतलब इनका करियर सबसे ऊंचाई पर इन्हीं सालों के बीच में था। उन्होंने इस बात पर और चर्चा करते हुए कहा कि बॉलीवुड से ज़्यादा खास दक्षिणी सिनेमा है, और वो इसलिए कि यहाँ की फिल्में नई नई कहानियों पर आधारित होती हैं, खुद ही इवॉल्व हो जाती हैं, किसी की नकल करने की इन्हें ज़रूरत नहीं जैसी बॉलीवुड के साथ होता है। इन्होंने आगे कहा कि 1980 व 90 के दशक में हुआ कुछ यूँ था कि बॉलीवुड के पास ओरिजिनल स्क्रिप्ट और गाने ख़त्म हो गए थे, और इसलिए इस वक्त फिल्मों में हॉलीवुड की ओर वेस्ट की कल्चर की बहुत नकल मिलेगी, और ये नकल यही करते हुए बल्कि गानों तक में भी इसने अपने हाथ लंबे किए हुए थे। इस वक्त की आप जितनी भी फिल्में देख लीजिए, सब में कपड़ों से लेकर कहानी तक कुछ असल सच्चाई से बहुत दूर होती है। मान लीजिए कहानी तो फिर भी एक क्रिएटिव चॉइस होती है, और जब तक दर्शकों को अच्छी लगे तब तक ठीक है, पर कपड़े, फिल्म के किरदारों के बोलने का तरीका इत्यादि सब कुछ हॉलीवुड से उतारा हुआ है। ये फिल्में तो अब देखकर मात्र हास्यास्पद लगती हैं, पर इनसे भी ज़्यादा अजीबोगरीब तो वह फिल्में थी जिनमें भारतीय सभ्यता और वेस्टर्न कल्चर को साथ दिखाने की कोशिश की गई थी, जैसे कि मनीषा कोइराला, श्रीदेवी और अनिल कपूर स्टार मूवी जुदाई, या रवीना की खुद की आंटी नंबर 1। पता तो ये है किसी को था कि इस दशक में किसी तरह की फिल्में बन रही हैं। आखिर दर्शक ही तो फिल्म के सबसे बड़े जज होते हैं, पर उसी वक्त की एक मशहूर अभिनेत्री द्वारा ये सब इतने विस्तार में बताया जाना सिर्फ एक चौंकाने वाली बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बोल्ड बात भी है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आखिर क्या था रवीना का कहना हमारे रॉकिंग स्टार यश के साथ काम करने के अनुभव के बारे में। पहले तो उन्होंने बात की कि यश की पर्सनालिटी के बारे में, जिसके बारे में उनका कहना ये था कि यश एक बहुत ही प्यारे इंसान है और एक कीमती पत्थर की तरह है। फिर उन्होंने बताया कि यश के साथ काम करने के बारे में। वैसे तो हमें ये पता ही था कि सिर्फ बधाइयाँ ही बधाइयाँ बोली दी गई हों इस पर, लेकिन फिर भी बताती हूँ कि उन्होंने ये बोला था कि यश जैसे अच्छे इंसान और अभिनेता के साथ काम करना उनके लिए एक बहुत ही अनोखा और अच्छा अनुभव था। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अलविदा बोलने का वक्त आ गया है, पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही चटपटी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को। ये कहानी लिखी है प्रणव ने।